गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपनी जियोग्राफी की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो सेकंड चैप्टर है मानव बस्तियाँ, ठीक है। इस चैप्टर के अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो मोस्ट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो बच्चों, अपने इस चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर से मान लो या सेकंड इकाई से मान लो, क्योंकि सेकंड इकाई में अपने ये एक ही चैप्टर है। तो इस चैप्टर से मान लो या इस इकाई से मान लो, अपने इस बार बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों क्वेश्चन जो है वो कितने अंक के आएंगे? आधे आधे अंक के। मतलब इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे और वो 4 क्वेश्चन जो है वो कितने अंक के होंगे? 2 अंक के होंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो रिक्त स्थान वाले या अभ्यसद वाले या बहुविकल्पी, जिनको अपने कह सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने आएंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो, मैंने टोटल इस चैप्टर से लगभग 15-16 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन है भैया अपने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार एग्जाम में आ भी चुका है। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब से हुई? भैया स्मार्ट सिटी योजना जो है वो स्टार्ट हुई थी 25 जून 2015। डेट आपको ध्यान रखनी है, 25 जून 2015 को भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा ये स्टार्ट की गई थी और इस योजना में लगभग 100 शहरों का चयन किया गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है अपने, मेगा नगर किसे कहते हैं? मेगा नगर, तो सीधा सा ध्यान रखना, ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या जो है वो कम से कम कितनी हो? 50 लाख। मतलब 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर है उनको अपने मेगा नगर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन है अपने, कस्बा किसे कहते हैं? देखो, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। तो नोट्स के लिए भैया आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने जो टेलीग्राम है वहाँ पर आप मुझसे संपर्क करो। वहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए वो सभी नोट्स में उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम पे आप नोट्स ले सकते हो, सारे बच्चों ने नोट्स वहीं से प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं भैया, कस्बा किसे कहते हैं? देखो, कस्बा क्या होगा, किसे कहेंगे? मतलब एक ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या जो है वो 1 लाख से कम हो। मतलब कितनी? 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर को अपने क्या कहेंगे? कस्बा कहेंगे, ठीक है। देखो, इनको थोड़ा ध्यान रखना है, ये मेगा नगर, कस्बा, महानगर, इनकी जनसंख्या थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, कोई 2 प्राचीन नगरों के नाम लिखिए। कोई भी प्राचीन नगर आप लिख सकते हो, जैसे मान लो आपके पाटलिपुत्र है, ठीक है, जिसको वर्तमान में अपने पटना बोलते हैं। आपके प्रयागराज है, जिसको पहले अपने इलाहाबाद कहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के कोई भी 2 प्राचीन नगरों के नाम आप लिख सकते हो। 5वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार अपने रिपीट हो चुका है, कि भारत के कोई 2 गैरीसन नगरों के नाम लिखिए। भैया गैरीसन बोल दो या छावनी नगर बोल दो, एक ही बात है। तो गैरीसन नगर कौन कौन से हो गए? जैसे अपने एक तो अंबाला जो अपने हरियाणा में है, ठीक है। एक हो गया जालंधर। छावनी या गैरीसन का मतलब हो गया जहाँ पर सेना का प्रशासन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। जालंधर हो गया, अपने महू हो गया एमपी के अंदर। ये सब क्या है? अपनी छावनी नगर है। अपने जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नशीराबाद। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन आता है, ढाणी क्या है, या पाना, या पल्ली, या नगला क्या है? इनमें से कोई सा भी वर्ड आपको दे दे और पूछ ली ये क्या है। तो देखो, अपने जो बस्तियां होती है उन बस्तियों में भैया एक बस्ती है अपने पल्लीकृत बस्ती, ठीक है। इस पल्लीकृत बस्ती के ही अपने
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, मतलब ये सभी नाम जो है वो पल्लीकृत बस्तियों के स्थानीय नाम है। ओके। 7वां क्वेश्चन है भैया, भारत में नगरों को कितने भागों में बांटा गया है? भैया भारत में जो नगर है उनको 3 भागों में बांटा गया है। देखो पहले नगर तो हो गए अपने प्राचीन, दूसरे आ जाएंगे आपके आधुनिक नगर, और तीसरे आ जाएंगे अपने मध्यकालीन नगर। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। 8वां क्वेश्चन है भैया, प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं? प्रशासनिक नगर, देखो भैया प्रशासनिक नगर का मतलब हो गया ऐसा नगर जो किसी देश या राज्य की क्या है, राजधानी है। किसी देश या राज्य की क्या हो, राजधानी हो, उनको बोलते हैं अपने प्रशासनिक नगर। जैसे अपने चंडीगढ़ है, जैसे नई दिल्ली है, गुवाहाटी है, चेन्नई है, ये सब किस प्रकार के नगर है? प्रशासनिक नगर है। ये सब भैया मेरा आपको नोट्सों में अच्छी तरह से लिखाया हुआ है। जिन बच्चों ने मेरे से नोट्स प्राप्त किए हैं उनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आप तो 2 से 3 बार उन नोट्सों का अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, और जो मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप ज़रूर से तैयार कर लो। बाकी आपको मेरे ख्याल से अन्य कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। 9वां क्वेश्चन है भैया, भारत के कोई 2 शैक्षिक नगरों के नाम लिखिए। शैक्षिक नगर, शिक्षा की नगरी, जैसे भैया अपने रुड़की लिख दो, अपने अलीगढ़ विश्वविद्यालय वाला अलीगढ़ लिख दो, या अपने एक प्राचीन नगर था नालंदा वह लिख दो, या अपने वाराणसी लिख दो। बहुत सारे हैं, कोई भी 2 आपको शैक्षिक नगर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात और निर्यात के कार्यों में संलग्न रहने वाले नगर क्या कहलाते हैं? आयात और निर्यात में संलग्न रहने वाले नगर, इनको क्या कहते हैं भैया? एक मिनट, हाँ ठीक हो ना। हाँ, तो आयात और निर्यात वाले नगरों की बात करें तो भैया इनको अपने कहते हैं परिवहन नगर। कौन से नगर? परिवहन नगर। ये आयात और निर्यात के कार्यों में संलग्न रहने वाले नगर है। नेक्स्ट है भैया, ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से कौन से कार्य होते हैं? देखो जो ग्रामीण बस्तियां होती है भैया उनमें मुख्य रूप से कृषि होती है, और कृषि जो है वो कौन सी गतिविधि में आती है? अपने प्राथमिक कार्य या प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किन बस्तियों में मकान पास मतलब एक दूसरे के टच में सटाकर बनाए जाते हैं? तो वो ध्यान रखना भैया, अपने जो गुच्छित बस्तियां होती है उन गुच्छित बस्तियों में मकान एक दूसरे के पास बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। महानगर किसे कहेंगे? महानगर देखो 2 है, ध्यान रखना। एक तो है महानगर तो हो गया जिसकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच हो, वो तो होगा महानगर। और एक आता है भैया मेगानगर, सॉरी मैंने 15 लिख दिया। महानगर तो हो जाएगा 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में, इसको तो बोलेंगे महानगर। एक होता है भैया मेगा नगर, वो होता है 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर। ठीक है, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है भैया, नगरीय बस्तियों में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? भैया नगरीय बस्तियों में कम से कम 5000 की जनसंख्या होनी चाहिए। 5000 या इससे अधिक जनसंख्या तो होनी ही चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है भैया अपने 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है भैया, अपने द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप किन बस्तियों में होते हैं? द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप जो है भैया वो मुख्य रूप से नगरीय बस्तियों के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो ये भैया अपने सेकंड जो चैप्टर था, या अपने कहे कि ज्योग्राफी की सेकंड बुक की अपने जो सेकंड इकाई है उसके 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में आपके लिए काफ़ी मददगार, काफ़ी उपयोगी, काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।